बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 करेंगे। 12.3 में क्या है, एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक बेटा, जैसे हमने ये क्वेश्चन नोट कर रखा है, कहता फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्या बेटा, ये क्या है, एक सेगमेंट है, कौन सा, क्यूपी, और एक सेगमेंट बेटा ये है आरपी। कहता है इन सेगमेंट का, इस रीजन का एरिया पता करो। अब जबकि पी क्यू दे रखा है, पी क्यू ये मेजरमेंट दे रखा है 24 और पी आर पी दे रखा है 7 एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको कम से कम, क्या बेटा, हमको कम से कम 2 या 2 से ज्यादा फिगर का एरिया निकालना पड़ेगा। कम से कम 2 का निकालना पड़ेगा और उससे ज्यादा फिगर का एरिया निकालना पड़ सकता है। जैसे इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमारे पास बेटा डायरेक्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, एक पूरा सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें से इस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, क्यू पी आर का एरिया माइनस कर देने से ये शेडेड रीजन दोनों आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस एक्सरसाइज में हम लोग कम से कम 2 फिगर का एरिया तो हमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। हो सकता है 2 से ज्यादा एरिया का फिगर कैलकुलेट करना पड़े। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल हम लोगों ने देखा एरिया ऑफ सर्कल जो पाई आर स्क्वायर होता था 12.1 में, और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। 12.2 में हमने देखा एरिया ऑफ, क्या बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता था बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। और क्या देखा हमने 12.2 में, 12.2 में हमने बेटा सेगमेंट का भी एरिया कैलकुलेट किया। कैसे, सेक्टर की हेल्प से। कैसे बेटा, सेक्टर की हेल्प से। पहले हमने सेक्टर का एरिया निकाल लिया, उसमें से हमने करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया। इस एक्सरसाइज में हम 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 फिगर्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे और अपने रिजल्टेंट आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के लिए, इस क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन में नोट कर रखा है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन बेटा हमारा एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, और कहता है कि ओ सेंटर है। कोई कार्ड बेटा जब सेंटर से पास होती है तो डायमीटर कहलाता है, और डायमीटर के ऊपर या डायमीटर के नीचे वाला पोर्शन का जो एरिया होता है, वो जो रीजन होता है, वो सेमी सर्कल कहलाता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे आर पी क्यू, और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अच्छा, ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या बेटा, कहता है कि पी क्यू 24 है, पी क्यू ये है ना बेटा, ये 24 है, और पी आर 20 कितना बेटा, 7 है। तो इसका एरिया कैसे पता करें, हमने बेटा पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि यदि कोई डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बनाता है तो वो एंगल 90 डिग्री होता है। ये हमारा डायमीटर है क्यू आर, और क्यू सर्कमफ्रेंस पी पे मिलता है और आर सर्कमफ्रेंस पी पे मिलता है, तो हमारा ये एंगल बेटा 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री बनाने वाली साइड है क्या बेस और परपेंडिकुलर का काम करती है बेटा। आरपी आपको दे रखा है, ये 7 दे रखा है आरपी। ठीक है, पी आर और पी क्यू आपको 24 दे रखा है। तो ये बेटा डायरेक्ट आप एरिया निकाल सकते हो। कितना निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, ये हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 7 इंटू 24। ठीक है, तो क्या लिखे बेटा, इसी की लैंग्वेज में हम लोग मिल जाते हैं। कहता है कि फाइंड द शेडेड रीजन एरिया, तो लिखो द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम दे दो बेटा, क्या नाम दे दें, पी क्यू आर लिख सकते हो। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, अब क्या बेटा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने लिखा है,
कौन सा सर्कल बेटा? सेमी सर्कल। और पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यदि नहीं दे रखा है तो हम लोगों को 22/7 ही लिखना पड़ता है, ठीक है? 22/7 इंटू आर। अभी हम एनसीईआरटी के रेफरेंस में बोल रहे हैं बेटा, ठीक है? ठीक, ये 22/7 हो गया। और आर क्या हो जाएगा? अच्छा, आर तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। कैसे कैलकुलेट करें? आर हमारा जो डायमीटर है ना बेटा, ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा। पहले हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लें, ठीक है? ठीक बेटा, क्या कैलकुलेट कर लें? हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लें, उसका हाफ कर देंगे। तो इस स्टेटमेंट को हम अभी यही छोड़ देते हैं, ठीक है? इस स्टेटमेंट को हम अभी यही छोड़ देते हैं और लिखें नाउ, ठीक है? इसको यही छोड़ देते हैं, स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा? पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्या बेटा? क्यू आर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ क्यू आर इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है? आरपी आपको दे रखा है 7 और प्लस 24 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 49। और ये कितना हो जाएगा? कितना होता है? 24 चौका 96 में 6 9 24 2 48 9 57 576। ये कितना आ जाएगा बेटा? इक्वल टू 9 6 15 और 4 1 5 7 12 और 5 6 625। तो ये पी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। आर कितना बेटा? क्यू आर इक्वल टू जाएगा हमारा अंडर रूट 625। और 625 का रूट क्या आता है बेटा? कुछ रूट तो हमको रट जाते हैं ना, 25 25 को 25 के करेंगे, यही आएगा 25 25 125 5 12 25 दूनी 50 तो 12 62, ठीक है बेटा? तो ये हमारा 25 आ गया बेटा, है क्या आ गया बेटा? 25। तो यही लिखो बेटा, therefore radius r इक्वल टू 25/2, ठीक है? तो रेडियस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया बेटा? 25/2, ठीक है? ये रफ कर देते ना बेटा, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब स्टेटमेंट हम फिर से शुरू करेंगे, उसमें लिख देंगे नाउ रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, क्या लिख लेंगे? नाउ रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, तो पूरा रफ कर देते हैं फिर, ठीक है? नाउ रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, नाउ रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या बेटा? हाफ पाई मतलब 22/7, ठीक है? आर मीन्स कितना बेटा? 25/2 इंटू 25/2, हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, बेस मतलब 7 और हाइट का मतलब 24, ठीक है? ये आ गया बेटा। तो कैसे करें इसको सॉल्व? ठीक है, कुछ कट तो रहा नहीं, कट रहा है। 2 को 24 से कैंसिल कर दिया और इस 2 को 11 से कैंसिल कर दिया, ठीक है? तो क्या आ गया? ऊपर आ गया 11 इंटू 625 अपॉन 28, ठीक है? माइनस 84 अपॉन 1, ठीक है? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। 11 25 55 की 5 7 5 11 दूना 22 5 27 के 7 7 2 11 6 66 2 68। ये आएगा बेटा 11 5 जा 55 5 कैरी ओवर 5 11 2 जा 22 और 5 27 7 कैरी ओवर 2 11 6 जा 66 और 2 68 अपॉन 28 माइनस 84 अपॉन 1, ठीक है? अब क्या करें? इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, ठीक है? तो 28 एलसीएम आ जाएगा हमारा, ठीक है? 28 एलसीएम आ जाएगा। 28 को 84 से मल्टीप्लाई करते हैं,
84 को 28 से, 8 चौके 32 के 2 हाथ है 3, 8 में 64 3 67, 2 चौको 8 2 16, 2 7 8 15 5 हाथा 1 1 7 13 3 हाथा 1 1 1 2, ये कितना आ गया बेटा 6 8 7 5 माइनस 2 3 5 2, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा ये 5 से 2 जाएगा 3 आएगा, और 7 से 5 जाएगा 2 आएगा, और 8 से 3 जाएगा 5 आएगा, और 6 से 2 जाएगा 4 आएगा, अपॉन 28। आंसर चेक कर लो बेटा, देख लो क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है बेटा 4523 अपॉन 28। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, हम लोगों का आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में पूछ लीजिए बेटा, बस क्या है 2 या 2 से ज्यादा फिगर्स का एरिया हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, ठीक है। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है, क्या कहता है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा बताओ, ठीक है। हम बता देंगे, क्यों बता देंगे ना, ये शेडेड रीजन है, क्या है बेटा AOC, इस शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करने को कह रहा है, और जो सेंटर पे एंगल बनना है बेटा AOC, इसके लिए 40 डिग्री दे रखा है, और स्मॉल r क्या कौन सा बेटा OB 7 दे रखा है, और कैपिटल R OA 14 दे रखा है। अब देखो बेटा, क्या इस शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे क्या बेटा इस पूरे सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा सेक्टर बेटा AOAC का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं ये नहीं दे रखा ना बेटा शेडेड रीजन में, ये नहीं दे रखा है, ये फायदा क्या हुआ इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को डालने का, ठीक है। हमको केवल इस रीजन का एरिया पता करना है, ठीक है। कौन सा रीजन ABDC, इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा सेक्टर, क्या बेटा पूरा सेक्टर, कौन सा सेक्टर AOC का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, और इसमें से सेक्टर BOD का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, करके माइनस कर देंगे, तो रिक्वायर्ड रीजन का एरिया आ जाएगा। समझ पाए बेटा, क्या करेंगे पूरा, हम ये जूम कर लेते हैं बेटा, ये भी शेडेड रीजन है, ठीक है। कौन सा BOD, फिर दोनों को निकाल लेते हैं, कंबाइन निकाल लेते हैं, सेक्टर AOC का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, और उसमें से चूंकि यहां बेटा शेडेड रीजन है नहीं, कौन किसमें किस सेक्टर में BOD में, तो हम इस एरिया को माइनस कर देंगे। टू कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, रिंग का, जैसे मान लीजिए इस रिंग का एरिया कैलकुलेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं पूरे सर्कल का एरिया निकालते हैं, उसमें से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं। ऐसे ही बेटा इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, और उसके बाद इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो क्या लिखे, बस लिखते हैं बेटा सीधे सॉल्यूशन, क्या एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, रीजन इक्वल टू क्या बेटा एरिया, लिख लेते हैं ताकि काफी चेक करने वाला भी समझे कि हम लोगों में कुछ दम है, कुछ क्वालिटी है, स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। क्या लिखें, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर बेटा BOD। वेरी गुड, बस इतना आपने लिख लिया, और इसी के हिसाब से आपने वर्किंग कर ली, तो मजे ही मजे हैं बेटा। कैसे क्या होता है बेटा एरिया ऑफ सेक्टर पाई, पाई तो हमारा कांस्टेंट रहेगा बेटा, पाई हम बाद में लिख सकते हैं, और कुछ नहीं दे रखा है ना, नहीं दे रखा है ना, तो इसको 22/7 लिख लेते हैं। चलो डायरेक्ट लिखते हुए चलते हैं, पाई R कैपिटल R का मतलब
14 बड़े वाले सेक्टर के लिए हमको रेडियस का काम करेगा 14 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा हमारा बेटा 40 डिग्री है अपॉन 360। ये तो आ गया बेटा फर्स्ट पार्ट माइनस सेम चीज केवल रेडियस चेंज करना है पाई आर की जगह पे हमको 7 इंटू 7 लिखना है इंटू 40 अपॉन 360। ठीक है, ठीक। अब देखो ये हटा दो, ठीक है। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 4 9 जा 36। ठीक है, और यहां बेटा यहां भी ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 9 जा 36। क्यों, और तो कुछ हमको काम में दिख नहीं रहा है बेटा। और ये 7 1 जा 7 7 2 जा 14, और ये क्या बेटा 7 1 जा 7 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ क्या है बेटा, यहाँ 22 है और यहाँ भी 22 है, यहाँ 7 है, तो 22 इंटू 7 हम कॉमन ले लें। ठीक है, 22 इंटू 7, तो यहाँ बेटा 2 हमारा बच रहा है, यहाँ से 7 आपने निकाल लिया तो यहाँ भी आपका 2 बचा, माइनस 22 आपने निकाल लिया और क्या निकाल लिया 7 भी निकाल लिया, तो -1 बच रहा है बेटा। क्यों, यहाँ 1 ही बचेगा ना बेटा। 22 भी निकल गया और ये 7 भी निकल गया। ठीक है, 14 यहाँ कितना आएगा, 2 2 जा 4 4 में 7 जाएगा 3 अपॉन 9। ठीक है, तो कैलकुलेशन में क्या है बेटा, हम चीजों को बचा करके चलेंगे, शुरू में नहीं पिल पड़ेंगे कि मार्क कैंसिल कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट में लाके दे रहे हैं। ठीक है, देखो क्यों, देखो तो बेटा यहाँ आसानी से देखो कट रहा है, 2 2 जा 4 4 में 7 जाएगा 3 आया और 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। और जबकि यहाँ हमको कहीं ये नहीं लग रहा था कि 9 रिड्यूस होकर के 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन को बचा के रखना चाहिए लास्ट मूवमेंट तक, तब उसको रिड्यूस करना चाहिए। 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब ये आंसर आपका आ गया 154 अपॉन 3, और बेटा यही आपका आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, क्या हो गया, शेडेड रीजन का एरिया। तो हमने क्या किया, बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल लिया, छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकाल करके बड़े वाले सेक्टर से माइनस कर दिया, तो शेडेड रीजन आ गया। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है, कहता कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, ये है शेडेड रीजन बेटा, है ये पोर्शन और ये पोर्शन। ठीक है, अब सीधे सीधे इसको नहीं निकाल पाएंगे, हैं हमको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 फिगर या 2 से ज्यादा फिगर का एरिया कैलकुलेट करके फिर ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में ये हमको करना भी है। कहता है कि इफ एबीसीडी स्क्वायर, कहता है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है और साइड 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये हमको दे रखा कितना बेटा 14 सेंटीमीटर। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा बेटा, और लगा लेंगे, क्यों है हमारे पास। अच्छा, ये देखो बेटा, दिमाग लगाने की बात हो रही बेटा, है क्या, डीपीसी। डीपीसी क्या है बेटा, डीपीसीबी, ये पोर्शन हमको बेटा सेमी सर्कल दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा, क्या है बेटा, ये पोर्शन सेमी सर्कल है, ये पोर्शन सेमी सर्कल है, और ये इसके लिए डायमीटर हमारा बीसी है। डायमीटर क्या है बेटा, एडी है, और क्योंकि ये स्क्वायर है बेटा तो इसका डायमीटर 14, इस सर्कल का भी डायमीटर 14, इस सर्कल का रेडियस 7 और इस सर्कल का रेडियस 7। तो हम क्या करें बेटा, पूरे स्क्वायर का पूरे फिगर का एरिया कैलकुलेट कर ले, उसमें से 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, माइनस कर दे तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो क्या लिखे बेटा, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड क्यों लिखे, शेडेड रीजन लिख देते हैं बेटा। क्या लिख दे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या लिखे बेटा, एरिया ऑफ सॉल्यूशन। क्या बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू
एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल है। यदि हम लोग एग्जाम में बैठे हैं और हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया है और आगे कहीं हमसे कुछ गलती भी हो जाती, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाएगा, तो एग्जामिनर के दिमाग में हमारी एक अच्छी इमेज ये बन जाएगी कि हमको इस क्वेश्चन के बारे में पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हम कैपेबल हैं। आगे हमसे गलती हो जाए तो बाई चांस हो सकता है, तो एक अच्छी इमेज बनती है एग्जामिनर के दिमाग में, एक अच्छी इमेज बनती है। यदि हमने एक लाइन में लिख दिया कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू दिस, ठीक है, ठीक है, मतलब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, ठीक है, बस एग्जामिनर के लिए इतना बहुत है। वो हमारे कम से कम 5 में से 3 के लायक तो इमेज हमारी बन ही गई, उसके बाद 3 से कम नहीं देगा, भले ही आगे हमारा कुछ गलत हो जाए, ठीक है। तो क्या करें, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना बेटा 14 साइड है, तो हो जाएगा 14 इंटू 14 माइनस 2 हमने लिख दिया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है बेटा, सर्कल तो होता है पाई कोई वैल्यू नहीं दे रखा है तो 22/7 लिख दे। आर स्क्वायर, आर है हमारा बेटा यहाँ 14/2, क्या होगा 14/2 पाई आर स्क्वायर, पूरा ये सर्कल हो गया। और सेमी है तो इंटू 1/2 कर देंगे बेटा, क्यों, बस ये हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमको क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। अब देखो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और ये 7 इस 7 से 14 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, और कुछ होगा बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और ये 2 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 7 जा, तो यहाँ कितना बेटा 14 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना बेटा 196, 14 चौको 56 की 6 हाथ है 5, 14 1 14 5 19 196, और ये कितना आ जाएगा बेटा 22 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14 की 4 हाथ है 1, 7 दूनी 14 1 15, 6 में से 4 गया बेटा 2 और 9 में से 5 गया 4, वेरी गुड 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया बेटा, चेक कर लेते हैं क्या आया बेटा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, वेरी गुड, हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लो बेटा, ठीक है, ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी करते हैं, नोट कर लो बेटा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट कर रखा है, कहता है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैलकुलेट करो। शेडेड रीजन में क्या है बेटा, ये देखो, एक तो हमको ये सर्कल दिख रहा है बेटा, और ये फिगर हमको ट्रायंगल दिख रही है, और ट्रायंगल के लिए एक नाम दे रखा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब यदि हम डायरेक्ट इस सर्कल का एरिया निकालते हैं और इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और प्लस कर देते हैं बेटा, तो हमारे ख्याल से जो ये सेक्टर है बेटा, ये वाला ये पोर्शन हमारा डबल हो जाएगा। ये देखो बेटा, क्या है ये पोर्शन हमारा कौन सा, यहाँ नाम दे देते हैं कुछ, ओ ए बी हो गया, सी और डी नाम दे देते हैं, ठीक है। सेक्टर सीओडी डबल हो रहा है, क्यों, सेक्टर सीओडी हमारा सर्कल में भी आ रहा है और सेक्टर सीओडी हमारा इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सीओडी कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, सीओडी 2 बार आ गया, हमको रखना तो एक ही बार है, किसी रीजन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको एक ही बार रखना है, चाहे हम ये सर्कल में रख लें पाई आर स्क्वायर से, और फिर इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। या एक तरीका ये हो सकता है क्या, इस मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लें, 300 करके निकाल लें और ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, दोनों को क्या करना है, प्लस कर दें, ठीक है। तो जब हम मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे जिसका एंगल 300 होगा तो हमारी बात बन जाएगी। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, क्या, पाई आर स्क्वायर से
सर्कल का एरिया निकाल लें, ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और माइनस ये कर दें, या आप मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लो, ठीक है। तो दिमाग में तो हमारे लिए ये था बेटा कि हम पहले क्या करें, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें, ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, प्लस कर दें और ये माइनस सेक्टर का एरिया माइनस कर लें। लेकिन अब ही हम इरादा अपना बदल रहे हैं, हम पूरे मेजर सेक्टर का एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखे बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अच्छा ये बेटा 60 डिग्री क्यों आया, क्योंकि ये OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री को होते हैं और इसका जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो 300 डिग्री का हो जाएगा। तो क्या लिखे, क्या लिखे बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर लिखना पड़ेगा बेटा। क्या लिखना पड़ेगा, मेजर सेक्टर माइनस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या बेटा, OAB, ठीक है। और मेजर सेक्टर के लिए हमारा एंगल हो जाएगा 300 डिग्री। क्यों, ये एंगल 60 डिग्री है तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है बेटा, जैसे ये एंगल हमारा 60 डिग्री है तो जो ये वाला एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा, ठीक है। कौन सा एंगल बेटा, ये एंगल, ठीक है, ये 300 डिग्री होगा। 360 में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे, ठीक बेटा। तो एरिया मेजर सेक्टर कैलकुलेट करने के लिए पुराना तरीका पाई की वैल्यू नहीं कर रखी ना, चलो कोई बात नहीं, 22/7 लिख देंगे। आर स्क्वायर, आर हमको दे रखा 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 300, प्यार से करना बेटा, 300/360, थीटा अपॉन 360, ये हो गया ना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस प्लस ना बेटा, प्लस ये क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला बेटा a²√3/4 और a की वैल्यू हमको लेंथ दे रखी कितना, 12, तो 12 × 12 × √3/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो बेटा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 3 से कैंसिल करना पड़ेगा अभी, कि 6 से हो जाए, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 30, वेरी गुड, 6 6 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, और यहां भी थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, 4 3 जा 12, तो ये ऊपर क्या आ गया बेटा, 35 22/7 इंटू 6 5 जा 30, ठीक है, 6 5 जा 30 प्लस और कुछ तो हो ही नहीं सकता, 36√3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6/7 प्लस 36√3, ठीक है। आंसर चेक कर लें बेटा, वेरी गुड, 660/7 प्लस 30 प्लस आना चाहिए बेटा, क्यों, एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। ये कौन सा है, 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 12.3, वेरी गुड। ये प्लस का 36/√3 आ रहा है, आंसर हम लोग का आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 5 की तैयारी करते हैं, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जरूरी डेटा आज हमने नोट कर रखा है, फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहते हैं फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, जैसे मान लीजिए नाम ले लेते हैं, नाम इन्होंने दे भी रखा है कि A B C D एक स्क्वायर है,
तो इसके हर कार्नर पे, और कितने कार्नर है बेटा, ए बी सी डी, 4 कार्नर है। कहता है ईच कार्नर आप स्क्वायर साइड 4 सेंटीमीटर है, इस स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी बेटा, 4 सेंटीमीटर। तो आगे बढ़ते हैं, ईच कार्नर में क्या किया गया है, a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut, इस पोर्शन को कट कर दिया है। ये क्या बेटा, क्वाड्रेंट जिसकी रेडियस कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर। कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मजा नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, मजा देते हैं। कैसे बेटा, ये और ठीक है, ये रेडियस हुआ ना बेटा, ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है। कहता है इसको कट कर दिया गया, एक कट यहां मारा 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 गया। किसमें से, एक स्क्वायर में से। ये क्वाड्रेंट रिमूव कर दिए गए। और क्या किया गया बेटा, ऑफ सर्कल, और क्या किया है, एंड आल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। अब देखो क्या है, एक सर्कल भी रिमूव किया गया है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। अब देखो, डायमीटर 2 सेंटीमीटर को हो या रेडियस 1 सेंटीमीटर को, बात तो एक ही है। ये नहीं कह पाए कि जितना रेडियस यहाँ है उतने रेडियस यहाँ है। ठीक है, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये क्या है बेटा, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस। इसको निकाल दिया गया। कहता कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताओ। क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोजीशन, रिमेनिंग पोर्शन। अब देखो बेटा, काफी कुछ तो कट मार दिया इन्होंने। क्या किया, एक स्क्वायर था, एक कट ये मारा, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, और ये सर्कल पूरा पूरा निकाल दिया। तो जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है वही लैंग्वेज हम आंसर में मिलाने की कोशिश करेंगे बेटा। क्या लिखें, सोल्यूशन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन, क्या बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर। पूरे सॉल्यूशन की जान एक यही एक लाइन है। इसको आपने ठीक से लिख लिया तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने में कोई संदेह नहीं रहेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, बस अब इसमें डायरेक्ट लिख दो बेटा। क्या लिखें, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कितना 4 सेंटीमीटर का दे रखा, तो क्या लिखें, 4 इंटू 4, कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस 4। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4। क्वाड्रेंट का मतलब क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 1/4। क्या होता है, 1/4 किसका, पूरे का। अब पूरा 1/4 किसका बेटा, पूरे का। पूरा सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं दे रखी ना बेटा, चलो कोई बात नहीं। क्या लिखना है, 22/7 पाई आर। आर हमारा क्वाड्रेंट के लिए क्या दे रखा है बेटा, 1 सेंटीमीटर। 1 इंटू 1, क्यों, इसको भी माइनस करना है तो माइनस कॉमन ना ले लें। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, चलो अभी बाद में लिखेंगे। माइनस क्या होता, एरिया ऑफ सर्कल पाई, पाई को क्या लिखना बेटा, 22/7। और आर, आर का मतलब हमारा यहाँ बेटा, आर डायमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका आर भी हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 1। ठीक है, तो देखो ये बेटा 4 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यही रिजल्ट देगा हमारा। ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस 22/7 और माइनस 22/7। तो इसको क्यों बेटा हम 22 है ना, 44 कितना बेटा, 44/7 लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये हो गया बेटा 7 और 7 6 42 के 2 हाथ 4 7 7 4 11। ठीक है, -44।
इक्वल टू 12 में से 4 गया बेटा 8 और यहाँ तक 10 में से 4 जाएगा 6। ये आना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर कितना है बेटा सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है बेटा ये 68/7 स्क्वायर सेंटीमीटर है। आपका आंसर ये करेक्ट है। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमने जरूरी डेटा नोट कर रखे हैं, तब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लेने से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन हमको समझ में आ गया तो सोल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, कहीं भी हो क्वेश्चन बड़े प्यार से खूब कंसंट्रेट होकर के हम लोग पढ़ेंगे, तभी उसके सोल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। जब हम समस्या ही नहीं समझ पाएंगे तो हम समाधान कहां से खोजेंगे बेटा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन समझना जरूरी कि क्वेश्चन क्या है। इसके लिए हम लोग रीड कर लेते हैं। कहता कि क्या कहता है बेटा, कहता इन सर्कुलर टेबल कवर। ये क्या है बेटा, एक सर्कुलर टेबल कवर है। फिगर दे रखा है ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। सेंटर को हमने ओ एज्यूम कर रखा है यहाँ बेटा। ओ से जो ए की डिस्टेंस है, या ओ से जो बी की डिस्टेंस है, या ओ से जो सी की डिस्टेंस है, वो रेडियस कहलाएगा, वो 32 सेंटीमीटर है। कहता is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle। कहता है कि मिडिल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC छोड़ दिया गया है, और बाकी क्या किया गया, एक डिजाइन बनाई गई है इस पोर्शन में। क्या बेटा, AB के ऊपर एक सेगमेंट हो गया ना बेटा, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये और एक सेगमेंट ये। इन तीनों सेगमेंट में क्या किया बेटा, डिजाइन बनाई गई है, और छोड़ क्या दिया गया है, इस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ दिया गया है। कहता मतलब क्या कह रहा है बेटा, एरिया ऑफ डिजाइन कैलकुलेट करो। दिस प्लस दिस प्लस दिस कैलकुलेट करना है। अब देखो ऐसे तो हमको झंझट लग रहा है, और हो सकता है हम कर भी ना पाए। ठीक है, ये हम अलग अलग सेगमेंट की बात दिमाग में लाते हैं तो दिमाग हमारा गलत डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो हम क्या जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरा क्या बेटा, पूरा सर्कल का एरिया निकालते हैं, और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं बेटा, तो एरिया डिजाइन आ जाएगा। तो अब इसके लिए हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल तो दे दिया बेटा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन इसकी साइड वाइड तो दिया नहीं, तो साइड नहीं दिया है। और इस क्वेश्चन में कुछ पहले की जानकारी, कुछ पहले का कॉन्सेप्ट इंक्लूड है, तभी हम इस ट्रायंगल की साइड्स और एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि दो जानकारियों का क्या, एक तो इस एक्सरसाइज के लिए हमको एरिया ऑफ सर्कल और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और फिर ये पता होना चाहिए कि ये हमको ये सिचुएशन दे रखी हो तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। दो सिचुएशंस का, दो जानकारी का इसमें कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन ये है कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल एबीसी है। क्या बेटा, एबीसी, और ये ट्रायंगल या तो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइडें इक्वल होंगी। ठीक, अब यदि हम इस वर्टेक्स से, क्या बेटा, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को मिलावे बेटा। क्यों, अभी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस की बात नहीं करते हैं। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं कि ये दोनों तीनों साइडें बेटा इक्वल है। क्या बेटा, तीनों साइडें इक्वल है, और इसके यदि हम मिड पॉइंट्स को इससे मिलाते हैं, बीसी का मिड पॉइंट ये डी हो गया, और क्या करें, इस मिड पॉइंट को इससे मिलाएं, इसके मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स बी के सामने जो साइड है ए सी, इसके मिड पॉइंट ई को यदि हम बी ई से मिलाएं, और सी वर्टेक्स से सी के सामने जो क्या है बेटा हमारा ए बी है, इसके मिड पॉइंट को मिलाएं, तो तीनों मीडियन, ये क्या कहलाएंगे बेटा, मीडियन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे, मीडियन। कौन सी, एडी
DE और CF मीडियन कहलाएंगी, और जहां ये मिलेंगी वो क्या कहलाएगा बेटा? क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। क्या कहलाता है बेटा? सेंट्रॉइड कहलाता है इसको, ये ओ माने, ठीक है। ये जो मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वह पॉइंट है, ठीक है, जहां से OA, OB और OC तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और यदि हम OA या OB या OC से लेकर के रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रा करें, तो वो सर्कल क्या होगा? तीनों वर्टेक्स से होता हुआ पास होगा, ठीक है। ठीक, तो ये तो हो गया इसका थोड़ा सा बेसिक इस क्वेश्चन के लिए। और इसमें ये होता है कि यदि हम, ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है, और यहां क्या होता है? AO AO रेशियो OD हमेशा बेटा 2:1 होता है। जो मीडियन है, मीडियन का वह पॉइंट जहां सारे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, वो यदि O है तो AO का रेशियो OD से 2:1 होता है बेटा। क्या बेटा? और क्या? BO रेशियो OE, ध्यान देना बेटा, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, इक्वल टू ये होता है, और कौन सा बेटा? AO हो गया, BO हो गया, और CO रेशियो OF। कहने का मतलब यह है बेटा कि ये यदि सेंटर O है तो O से A की जो डिस्टेंस है, A से O का जो रेशियो है, वो यदि हम इसके मिड पॉइंट्स को मिलावें, BC के मिड पॉइंट D को, तो यदि ये 2 है बेटा, तो ये बेटा 1 होगा। बात समझा है? इतना बताने का मतलब हमारा ये था कि यदि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में, क्या बेटा? दो चीजें याद रखना। क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल में यदि हम एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलावें, ठीक है, तो ये मीडियन क्या करता है? एक परपेंडिकुलर का काम करता है। हमेशा याद रखना, यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, इसके यदि मिड पॉइंट से मिलाते हैं बेटा, तो ये जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब मीडियन क्या होता है? बेस पे परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा याद रखना। और क्या याद रखोगे कि यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये BD इक्वल टू DC होता है। ठीक, क्यों? बात समझ आ रही है बेटा? तो ये AO का रेशियो यदि 32 है, तो ये हो जाएगा बेटा 32/2। ये हो गया बेटा, ये आपको याद रख लो। क्या? कि AO रेशियो OD हमेशा क्या होगा? 2/1 होगा। कितना होगा बेटा? 2/1। ये कैसे पता करते हैं बेटा? वर्टेक्स से, कहां से? वर्टेक्स से सेंटर की दूरी, सेंटर से मिड पॉइंट की दूरी का 2 टाइम होता है। यदि ये 2 है तो ये बेटा 1 होता है। यदि OA 2 है तो OD 1 होता है। यदि CO 2 है तो OF 1 होता है। बस केवल इतनी जानकारी के आधार पे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करें बेटा? यहां हम लिख दें वी नो। क्या लिखें? वी नो। क्यों? हमको तो पता है ना, तभी तो हम कर पा रहे हैं। क्या पता है? कि OA रेशियो OD इक्वल टू 2:1। ठीक है? क्या लिखे बेटा सोल्यूशन में? फॉर ट्रायंगल ABC। अच्छा, डिजाइन में डी नहीं दे रखा ना। फॉर ट्रायंगल ABC लेट D is the midpoint क्या बोला? midpoint of BC। therefore क्या बोला? AD perpendicular on BC। रीजन में लिख दो ABC, ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है बेटा,
इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि यदि हम वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये मीडियन जो है, मीडियन भी है और परपेंडिकुलर ऑन बीसी भी है। ठीक बेटा, तो लेट ठीक है, ठीक बेटा, ये होगा एडी परपेंडिकुलर बीसी एंड क्या बेटा एओ, क्या लिखे बेटा एओ अपॉन ओडी, एओ अपॉन ओडी इक्वल टू 2/1। ये आपको इस क्वेश्चन के लिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है बेटा, क्या कि एओ अपॉन ओडी, क्या बेटा एओ अपॉन ओडी हमेशा 2/1 होगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दें। एओ रेडियस हमको दे रखा है, एओ का मतलब रेडियस है, एओ रेडियस दे रखा है, एओ बीओ और सीओ, ये सब एक जैसे होंगे और इनकी वैल्यू होगी बेटा 32। कितना बेटा 32, क्यों? हाँ, एओ के जगह पे क्या लिखें 32 और ओडी हमको पता करना है, ओडी इक्वल टू 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 2OD कितना आ गया बेटा 2OD। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, प्यार से समझ लो बेटा, ठीक है? बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। 2AD इक्वल टू 32, ठीक है? तो OD इक्वल टू आ गया बेटा 16, कितना आ गया 16। तो OD हमारा 16 आ गया, तो AD कितना हो जाएगा, कितना, किसमें क्या बेटा AD, AD जो हमारी मीडियन है, नाउ AD इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा AD कितना AO प्लस OD इक्वल टू AO है आपका 32 और OD है 16, कितना आ जाएगा बेटा 48। ठीक है, इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, अब हमारे मजे ही मजे हैं, अब हम कर सकते हैं, ठीक है? इन ट्रायंगल, अच्छा देखो बेटा, क्या इसकी साइड को ए मान लो, लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू A। ठीक है, इन ट्रायंगल क्या बेटा, इन ट्रायंगल क्या बेटा ADB, ये कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कैसा ट्रायंगल हो गया बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना बेटा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, और AD हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया बेटा 48 का स्क्वायर प्लस, अच्छा AB को हम लोगों ने क्या माना था बेटा A, तो ये A का स्क्वायर हो जाएगा। पूरा BC हमारा A है और BD A/2 है, तो ये A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमेशा ये याद रखना क्या कि खूब संभल के काम करेंगे, क्या हम A²/2 यहां नहीं लिख देंगे बेटा, A/2 का होल स्क्वायर, ये A/2 है और BD का स्क्वायर का मतलब A/2 का पूरे पे स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या कहा हुआ था बेटा, ये हो जाएगा A² और ये हो जाएगा A²/4, इधर हम माइनस कर लेंगे, A²/4 इक्वल टू 48 का स्क्वायर। ठीक है, बस हम इसको आगे बढ़ाते हैं, A हमारा कैलकुलेट हो जाएगा तो आसान हो जाएगा बेटा। बाकी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत इसमें भी नहीं है, साइड नहीं दे रखा था, थोड़ा सा घुमा दिया था। ये क्या था बेटा 48 का स्क्वायर, देखा ना बेटा, कुछ गलत होगा बताना। ठीक है, ये 48 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा 4 और 4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4A² माइनस A² इक्वल टू 48 इंटू 48। ठीक है, ये 3A² आ जाएगा, 3A² इक्वल टू 48 इंटू 48, ये अपान में 4 है ना,
तो यहाँ मल्टीप्लाई में 4 चला जाएगा। जल्दी लग रही, जल्दी ना करो बेटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कितना, 48 इंटू 48 इंटू 4 अपॉन 3, ठीक है, 316 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर इक्वल टू 48 के फैक्टर कर लेते हैं कितना, 16 3 जा, तो 3 लिख देते हैं और 16 के हम फैक्टर कर लें 4 इंटू 4, पेयर बनाना ना, पेयर बन गया। इस 16 के फैक्टर हो जाएगा 4 इंटू 4 और इस 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। और छोटे फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन क्या फायदा बेटा, हमको पेयर बनाना है, पेयर बनना है। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ए इक्वल टू आ गया, इसके पेयर में से एक पेयर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, इस पेयर में से एक ले लेते हैं 4 और इस पेयर में से एक ले लेते हैं 2 और ये 3 का पेयर नहीं बनना है, इसको अंडर रूट में डाल देते हैं। ये कितना आ गया, 4 16 में 32 रूट 3 कितना आ गया बेटा, हमारी जो साइड है वो आ गई 32 रूट 3। बस ये इतना हमारा आ गया तो हमारे मजे ही मजे हैं, ठीक है। हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमने लेबर से, मेहनत से, दिमाग लगा करके लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पर कैलकुलेट कर लिया। ये कितना आ गया बेटा, 32 रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करें बेटा, 32 रूट 3 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, 32 रूट 3, ठीक है। और यहां तक पूरा रफ कर देते हैं। तो एरिया ऑफ डिजाइन नाउ, अब लिखो नाउ, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। लिख दो डायरेक्ट बेटा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, पाई की वैल्यू नहीं रखी ना, आर का मतलब बेटा 32 इंटू 32 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए स्क्वायर रूट 3/4, ए का मतलब 32 रूट 3 ए स्क्वायर रूट 3/4, ठीक है। आराम से करो बेटा, आवाज नहीं। ये कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 32 इंटू 32 माइनस 32 रूट 3 इंटू 32 रूट 3 इंटू रूट 3/4। आवाज बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये सॉल्व कर लेते हैं, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। क्या करें, 32 को पहले 32 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 को 30 कुछ कॉमन ले लें क्या, चलो एक लाइन में कॉमन लेते हैं, ठीक है। आवाज न करो, 32 कॉमन ले लेते हैं, 32 कॉमन ले लिया, 32 इंटू 32 कॉमन हो गया, ये और ये कॉमन हो गया, लेकिन अभी एलसीएम नहीं लिया था, क्यों, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ऐसे ले सकते हैं। 32 को 32 से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा बेटा, फर्स्ट ब्रैकेट में बचा 22/7, ठीक है। ये माइनस का साइन लगाया, 32 कॉमन ले लिया था, 32 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3/4, ऐसे लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3/4, ठीक है। देखो हो सकता है ना बेटा, इसमें जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट हमारा हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 32 को 32 से यहां रखकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा, 32 इंटू 32, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 4 6 12 2 होता है 1 9 10, 1024, ये कितना आ गया बेटा,
1024, ठीक है। ये 22/7 माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा 3√3/4, ठीक है। तो कैसे करें, 1024 में इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 से, 22 से, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 0 0 2 कम 2, ठीक है। ये 8 4 0 2, 8 4 8 2 हमारे 4 5 2 3 और 2, 23 2 3 5 2 8/7 माइनस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौका 12, 2 हाथा 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम 3, ठीक है, √3/4। ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा ना, कर लेते हैं, 4 से हो जाएगा, चेक कर लेते हैं ना। 4 से 28, 2 30 27, 4 6 24, 3 27 32, 4 8 32। जो कुछ इस तरीके का है आंसर। चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या किस फॉर्म का दे रखा है। 23528/7 माइनस कितना बेटा 768√3, ठीक है। ये आंसर आया हमारा। चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। 2528/7 668√3। आंसर हमारा बिल्कुल सही है, बस यहां हमसे गलती हो गई है कि यहां हमारा 2 आएगा। क्या आएगा बेटा 2 आएगा, तो यहां हमारा 2 आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, आंसर टैली कर गया, तो वेरी गुड, आंसर हम लोगों का आ गया। तो कैसे करें बेटा, एग्जाम में कैसे करेंगे। बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एग्जाम में कैसे करेंगे सर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है कि हमको जो का त्यों छोड़ देना है। तो हम उनको ये बताते हैं बेटा कि ये इस स्टेप तक लाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। यदि हमारे पास समय है तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करेंगे बेटा क्या आएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा, 1.73 यहां लिख देंगे, ये भी पॉइंट में आएगा, सॉल्यूशन हमारा पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो यदि इसको सॉल्व करने के लिए, इसको एक्यूरेट पॉइंट में लाने के लिए यदि हमारे कुछ नंबर्स के क्वेश्चन छूट जाते हैं तो बेटा ये करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको एग्जाम में हम यही छोड़ दिया करेंगे, और जैसे जब हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए और सारा हमारे पास समय है तो हम इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बेटा एनसीईआरटी में ये पैटर्न दे रखा है आंसर का, और एनसीईआरटी हमारा रेफरेंस है, हमारी गाइडलाइन है, हमारी पथ प्रदर्शिका है, तो इसलिए हम इसको यहीं छोड़ दिया करेंगे, और इस पे एग्जाम में हमारे मार्क्स नहीं काट सकता है और नहीं काटेगा, ठीक है। आपके पास समय है तो आप थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन जब आपके पास यदि समय है तो, ठीक है। तो इस तरीके से 12.3 का फर्स्ट सेशन ओवर हुआ। इसमें हम लोग ने फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू कर लेंगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही, ठीक है, नोट कर लो।